वायरस को शिकस्त देने के लिए देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान जारी है। भारत में मंगलवार शाम 7 बजे तक कोरोना वैक्सीन की 2.4 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इनमें 82% फ्रंटलाइन और हेल्थ वर्कर, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और कुछ खास बीमारियों वाले 45 से 60 साल तक के लोगों को दिया गया पहला डोज है, जबकि 18% लोगों को दोनों डोज दिए जा चुके हैं। लेकिन कोरोना वायरस को शिकस्त देने के इस अभियान को इस बात से झटका लग रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। पहले 5 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने लगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसे राज्यों की संख्या 24 तक पहुंच गई है। पिछले हफ्ते में भारत में कोरोना के मामलों में 10% का इजाफा हुआ है। इस दौरान 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें से 13 राज्यों में मामले ज्यादा बढ़े हैं और यहां कोरोना के मामलों में 25% की वृद्धि हुई है। इन सभी राज्यों में सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र को लेकर है, जहां संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। सबसे ज्यादा मामले यहीं से आ रहे हैं। कई इलाकों में आंशिक लॉकडाउन और कड़ी पाबंदी के बावजूद मामले बढ़ रहे हैं। जाहिर है केवल वैक्सीनेशन ही नहीं, बल्कि जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां उन पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे राज्यों की संख्या बढ़ने लगी है। खतरे की घंटी बज रही है और इस बात का संकेत दे रही है कि हम कोरोना महाविस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण काबू में आता दिख रहा था, वायरस ने एक बार फिर पलटवार किया है। हफ्ता दर हफ्ता कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। न केवल संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, बल्कि अब दायरा भी बढ़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,921 नए मामले सामने आए हैं और 133 की मौत हो गई है। इनमें से 9,927 नए मामले अकेले महाराष्ट्र में पाए गए, जबकि महाराष्ट्र में 56 लोगों की मौत हो गई। यानी देश में कुल मामलों का करीब 55% और कुल मौत का 42% अकेले महाराष्ट्र से है। इन आंकड़ों से साफ है कि महाराष्ट्र में स्थिति कितनी खराब है। पहले महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में मामले बढ़ रहे थे, लेकिन 1 से 7 मार्च के सप्ताह के दौरान 24 राज्यों में मामले बढ़े हैं और इनमें से 13 राज्यों में कोरोना के मामलों में करीब 25% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 1 से 7 मार्च के दौरान महाराष्ट्र में 64,657 नए मामले सामने आए, जो पिछले 20 हफ्तों में सबसे ज्यादा हैं। पंजाब में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। पिछले हफ्ते पंजाब में 6,215 मामले दर्ज किए गए, जो पिछले 22 हफ्तों में सबसे ज्यादा हैं। पिछले हफ्ते इस संख्या के मामले में भले ही महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा हो, लेकिन कोरोना की रफ्तार पंजाब में सबसे तेज रही है। वहां नए मामले 67% बढ़ गए। कोरोना के मामलों में इस तरह बढ़ोतरी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र, केरल के बाद दूसरे राज्यों में कोरोना की रफ्तार किस तरह तेज हो गई है, वो इन आंकड़ों से साफ है। 1 से 7 मार्च के दौरान पंजाब में कोरोना के मामलों में 67% बढ़ोतरी हुई थी। हरियाणा में 65%, राजस्थान में 51%, दिल्ली में 31%, गुजरात में 26%, मध्य प्रदेश में 23%, कर्नाटक में 21% और महाराष्ट्र में 19% मामले बढ़े। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या भले ही अभी सबसे ज्यादा है, लेकिन कड़ी पाबंदी, आंशिक लॉकडाउन और कोरोना से बचने के नियमों का कड़ाई से पालन कराए जाने के चलते रफ्तार घटी है। संख्या के हिसाब से महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में स्थिति चिंताजनक है। हालात को काबू में करने के लिए राज्य सरकारों की ओर से भी कड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। जरूरत इस बात की भी है कि महाराष्ट्र जैसे जिन राज्यों में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां सबके लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया जाए। इससे पहले कि कोरोना वायरस एक बार फिर कोहराम मचाने लगे, जरूरी है कि हम कोरोना के नियमों का पालन कड़ाई के साथ करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम। महाराष्ट्र के कई इलाकों में लॉकडाउन। नासिक में वीकेंड लॉकडाउन। ठाणे में 16 हॉटस्पॉट में कड़ी पाबंदियां।
वीकेंड में बंद रहेंगे पूजा स्थल। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। तमाम उपायों के बावजूद संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 9,927 मामले सामने आए हैं। इतनी कड़ाई के बाद भी मामले बढ़ने से सरकार चिंता में है। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्थानीय प्रशासन को लॉकडाउन के बारे में कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। मुंबई में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई के गार्जियन मंत्री असलम शेख ने कहा है कि पाबंदियों के बारे में किसी भी तरह का फैसला स्थानीय प्रशासन लेगा। मुंबई में केसेस बढ़ रहे हैं, थोड़े से ज्यादा हो रहे हैं और मुंबई के अलावा कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं महाराष्ट्र के जिसमें भी केसेस बढ़ रहे हैं और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जिसमें केसेस बढ़ के कम हो रहे हैं। तो कल ही मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर चर्चा की। सभी कलेक्टर्स और सभी कमिश्नर्स को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने अपने शहरों के ऊपर कॉल लेने को कहा गया है। उन्हें अगर लगता है कि नाइट कर्फ्यू की जरूरत है तो नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। उन्हें लगता है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट बंद करना है तो वो कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि किसी बिल्डिंग के अंदर अगर मरीज ज्यादा हो गए तो उसको कंप्लीटली आइसोलेशन सेंटर बना सकते हैं। जहां पे कुछ कार्यक्रम हुआ हो और वहां पे अगर केसेस बढ़े हो तो वहां टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो लोकल लेवल पे छोड़ी गई। अब अगर नगर पालिका डीएम फैसला लेंगे कि कोरोना को काबू में करने के लिए लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं, जिला प्रशासन जरूरत के हिसाब से नाइट लॉकडाउन, आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लगा सकता है। सबसे पहले नाइट क्लब बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा मुंबई में और कई टूरिस्ट प्लेस बंद किए जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर आप बाकी के देशों को देखें, आप अगर ब्राजील को देखें, यूके को देखो, अमेरिका को देखो, जर्मनी को देखो, तो कंट्रोल का माध्यम जो है वो लॉकडाउन ही रहा है। यानी या तो पार्शियल लॉकडाउन किया है या कम्प्लीटली लॉकडाउन किया है, या तो उन्होंने अपने गाइडलाइंस और एसओपीज दूसरे राज्यों ने और देशों ने बदली किए हैं, तब जाके उधर कंट्रोल हुआ है। वैक्सीनेशन ड्राइव चालू है। हम वैक्सीनेशन जो है इतने बड़े देश के अंदर वो इतने जल्दी तो कंप्लीट कर नहीं सकते हैं। तो जब तक का जो भी प्रयोग किए जा सकते हैं, और मुंबई शहर के अंदर खास करके महाविकास अघाड़ी ने जो जो प्रयोग किए मुंबई शहर के, उसको तो बाकी के आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि ये सही दिशा में काम करते हैं। और खाली मुंबई शहर या महाराष्ट्र या हिंदुस्तान नहीं, तो बाकी के देशों को भी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इसी तरीके से आप फॉलोअप करिए ताकि केसेस के ऊपर कंट्रोल लाया जा सकते हैं। इस बीच नासिक में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के लिए लॉकडाउन रहेगा। वीकेंड पर भी लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि कोरोना का ब्राजील वाला स्ट्रेन यहां भी मिला है। यह स्ट्रेन एक बार फिर संक्रमित हो चुके व्यक्ति को दोबारा संक्रमित कर सकता है। 100 में से 25 से 60 मामले दोबारा संक्रमण के हैं। दिल्ली में एक बार फिर मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 320 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4 की मौत हुई है। दिल्ली में इस वक्त कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1812 है। इधर राजस्थान के उदयपुर के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के खेल छात्रावास में 16 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये स्कूल पंचवटी इलाके में है। भोपालपुरा छात्रावास में भी 7 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। कल तुरंत ही कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों का हेल्थ स्क्रीनिंग करके और 180 सैंपल लगभग लिए थे, जिसमें 165 बच्चे शामिल है, बाकी स्टाफ है। इनमें से आज 14 पॉजिटिव आए हैं। सैनिटाइजेशन कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है और सभी को काउंसलिंग कर दी गई है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब भी आए थे और इसमें से एक बच्चे को फीवर है, तो उसको ईएसआई में शिफ्ट किया है। बाकी सभी की सैंपलिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पहले हॉटस्पॉट रह चुके इंदौर में भी संक्रमण की रफ्तार तेज हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए उपाय भी यही है। धीरे धीरे कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में अब टीकाकरण का दूसरा अभियान तेजी के साथ चल रहा है। भारत कोरोना से इस लड़ाई में 65 से ज्यादा देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और दुनिया अब कह रही है कि भारत ने एक बड़े संकट से बचा लिया। ऐसे समय में जब भारत की वैक्सीन पूरी दुनिया में पहुंच रही है, वैक्सीन की कमी को लेकर सियासत गर्मा गई है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का दावा है कि राज्य में वैक्सीन के अपर्याप्त डोज के चलते वो टीकाकरण अभियान को ज्यादा समय तक नहीं चला पाएगी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा, हम नए सिरे से वैक्सीनेशन नहीं कर रहे हैं। हमने पहला डोज देना बंद कर दिया है।
हम अभी सिर्फ दूसरा डोज दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सरकार के इस दावे को गलत बताया है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि राजस्थान में वैक्सीन की कोई कमी नहीं। राज्य को 36,61,000 डोज दिए गए हैं, जिनमें से केवल 24,28,000 डोज ही इस्तेमाल हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र के दावे को गलत बताते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र गलत आंकड़े पेश कर रहा है। गहलोत ने कहा, 8 मार्च तक राजस्थान को 31,45,340 डोज मिले थे, जिनमें से 2,15,180 वैक्सीन सेना को उपलब्ध कराई गई। जनता के लिए 29,30,160 वैक्सीन उपलब्ध थी। इनमें से 23,26,975 डोज दिए जा चुके हैं। 1,62,888 डोज खराब हो गए, जो केंद्र द्वारा अनुमानित 10% की सीमा से कम है। 8 मार्च को हमारे पास 4,40,297 डोज थे। राज्य में हर रोज 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। इस हिसाब से 8 मार्च को हमारे पास 2 दिन की वैक्सीन उपलब्ध थी, इसलिए राज्य ने केंद्र से डोज और मांगे हैं। इस पर 9 मार्च को केंद्र ने 85,000 वैक्सीन भेजी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो गलत हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से अपील करता हूं कि वो अधिकारियों को जल्द से जल्द वैक्सीन भेजने का निर्देश दें। एक राज्य में वैक्सीन की कमी का विवाद तब हुआ जब भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी तेज है। नेपाल, भूटान, मालदीव समेत 65 से ज्यादा देशों में भारत की वैक्सीन पहुंच चुकी है। केवल तीसरी दुनिया के देश ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन, कुवैत और सऊदी अरब जैसे धनी देशों को भी भारत वैक्सीन दे रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब तक 5 करोड़ 80 लाख डोज बाहर भेजे जा चुके हैं।